नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम इस वीडियो में आज हम भागवत गीता से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और बिल्कुल सार से समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कहीं से भी भागवत गीता के जो भी प्रश्न हैं आप कर ले जाएंगे। देखिए, ध्यान से समझिए। इसे यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ और देखिए जो महाभारत, अब यहाँ से आप देखते जाइए, ठीक है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंग है। ये देखिए, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता है महाभारत के किस पर्व का अंग है, तो महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है, ठीक है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज से सन 2022 चल रहा ना, लगभग 5560 वर्ष पहले गीता का जो ज्ञान बोला गया था, गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है, जिससे उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं, ठीक है। ये तो इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषदों में गौ यानी गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अस्वस्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्मा के विषय में अव्यय पुरुष विद्या और पराप्रकृति पर, जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मा वेद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों विशिष्ट सामग्रियों और गीता में सन्निविष्ट है, उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। अतुल, अब ये जो गीता की आपको यहाँ पर देखिए, ये श्री कृष्ण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कृष्ण और अर्जुन के कुरुक्षेत्र में जो है वही फोटो यहाँ पर रखी गई, ठीक है। देखिए, धर्म की बात करें तो धर्म में जो है सनातन धर्म और लेखक गीता के वेद व्यास हैं, ठीक है। भाषा संस्कृत भाषा में अवधि पहली सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। अध्याय कितने अध्याय? तो गीता में 18 अध्याय हैं। श्लोक या श्लोक को आयत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। तो ये जो है 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 700 श्लोक। तो ये आप सामान्य जानकारी जानते हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भागवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। अब गीता के जो 18 अध्याय हैं, आइए हम आपको 18 अध्याय के सामान्य परिचय जो भी महत्वपूर्ण है वो आपको बता देते हैं। और आप अगर ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको गीता सामान्य ज्ञान से कहीं भी से भी प्रश्न आप कर लेंगे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। गीता के 18 अध्यायों में वर्णित विषयों की क्रम प्राप्त संगति है। प्रथम अध्याय देखिए, प्रथम अध्याय को समझ लीजिए। देखिए, यहाँ से हम थोड़ा वो कर दे रहे हैं, ये आपको आसानी पूर्वक इसे हटा देते हैं। देखो जैसे कि प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेश का विलक्षण नाटकीय रंगमंचन प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कौतूहल शांति के लिए नहीं वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धर्म, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना है और इन चारों के ऊपर 2 गुण और थे, क्षमा और दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान छात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अचानक अर्जुन के चित्त पर
एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। कारपंड का एक विचित्र प्रकार की करुणा उनके मन में भर गई और उसका छात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते थे, किंतु उसने स्वयं ही कारपंड दोष कहा और यह माना कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्म सिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले, क्या करे क्या न करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। ठीक है, बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति दोनों नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्मा के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी और क्या कहा, देखिए देखते हैं यहाँ पर। प्रथम अध्याय में क्या होता है कि प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे, देखिए तो शंख बजाने के बाद अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण को कहता है कि मध्य ले जाओ। तब मोह युक्त हो अर्जुन कायरता तथा शोक युक्त वचन कहता है। आप देखिए आगे दूसरे अध्याय में आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरे अध्याय में देखिए, आपको दूसरे अध्याय में दिखाते हैं।